श्री जानकी कांत स्मरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जब जीवों पर कृपा करते हैं तो सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में धर्म का ज्ञान होता है। आहार, निद्रा, भय, संतान की कामना, ये तो प्रत्येक प्राणी में है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो, मानव जन्म में धर्म की अधिकता है। यदि धर्म नहीं है तो धर्मेण हीन पशुभिः समान। धर्म से हीन मानव पशु के समान होता है। मानव का एक धर्म है मानवता। इसके पालन करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। उन्हीं को संप्रदाय कहा जाता है। प्रत्येक प्राणी का अलग अलग धर्म होता है। प्रत्येक अंग का अलग अलग धर्म होता है। शरीर के प्रत्येक रोए का अलग अलग धर्म होता है। सिर का केस 2-3 हाथ तक बढ़ सकता है। उसी के 4 अंगुल नीचे भौं के केस 1 अंगुल भी नहीं बढ़ते किसी के। आंख देखने का काम करता है। इसका धर्म देखना है, सुनना नहीं। कान का धर्म सुनना है, देखना नहीं। ऐसे ही प्रत्येक मानव का भिन्न भिन्न धर्म होता है। धर्म तो एक है, इसके पालन करने के तरीके अधिकारानुसार भिन्न भिन्न हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं कि तर तम प्रत्यय अति में होता है। ज्यादा होवे तो विशेषतर और सबसे ज्यादा होवे तो विशेषतम। इसके बाद कुछ नहीं होता। सामान्य धर्म मनुष्य मात्र का धर्म है। इसको पालन करने का अधिकार सबको है। सब कर सकते हैं, करना चाहिए। न करे तो मानवता नष्ट होती है। विशेष धर्म संतों का होता है। विशेषतर धर्म ये प्रेमियों का होता है। प्रेमियों का धर्म अलग ही है। प्रेम को पंथ को पेड़ो ही न्यारो, वो एक अलग होने का ही होता है। और विशेषतम धर्म ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान से मिलने की गरज नहीं होती, भगवान को उसके मिलने की गरज होती। ये इतना ऊंचा धर्म है। इन 4 धर्मों को पालन करके संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान ने श्री अयोध्या जी में 4 रूपों में अवतार ग्रहण किया है। चतुर्धा अगाध हरि ही। अयोध्या धाम ही ऐसा है कि जिसमें 4 रूपों में एक साथ भगवान प्रकट होते हैं। अन्य कहीं नहीं होते, एक एक रूप में होते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा जी में है। श्री दाऊ जी का जन्म गोकुल में है। अयोध्या जी में 4 भाई एक साथ प्रकट हुए हैं। एक ही तत्व है, एक ही भगवान है। श्री व्यास जी कहते हैं चतुर्धा अगाध हरि। 4 रूपों में श्री हरि प्रकट हुए हैं। अब इन 4 ने अलग अलग धर्म का पालन करके दिखाया। मनुष्य का मानव धर्म क्या है? ये सामान्य धर्म है।
श्री रामभद्र इसका पालन करके दिखाते हैं। इन चारों भाइयों में सबसे बड़े श्री रघुनाथ हैं, पर सबसे छोटा धर्म इनका है, और सबसे छोटे शत्रुघ्न कुमार हैं, सबसे बड़ा धर्म इनका है। श्री राम जी का सामान्य धर्म है, जो मानव मात्र का धर्म है, मानव मात्र को पालन करना चाहिए, न करे तो मानवता नष्ट होती है। श्री राम जी इसका पालन करते हैं। सामान्य धर्म क्या है? वेदानुशासन, वेद बताता है। भगवान वेद में आज्ञा देते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, श्रिया देयम। ये धर्मानुशासन है। रघुनाथ जी इसका पालन करते हैं। तुलसीदास जी इसको एक चौपाई में लिख देते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। तो माता पिता गुरु अतिथि गौ ब्राह्मण, इन सब का स्वागत सत्कार, इन सब की सेवा, ये मानव धर्म है। पुराणों में इसकी विशद व्याख्याएं हैं और एक एक के ऊपर एक एक इतिहास है। सत्य कैसे बोलना चाहिए, वेदों ने तो कह दिया सत्य बोलो, पर वेदों का अर्थ इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपबृह्णीत, अर्थात इतिहास पुराण को पढ़कर वेदों का अर्थ करो। मन माना करोगे तो उल्टा हो जाएगा। वेदों में तो लिखा है सत्यम वद, सत्य बोलो। आप किसी एक आंख वाले को पुकारो, एक काना इधर आओ, ए लंगड़ा इधर आओ, ये मार खाने की बातें हैं कि नहीं? सत्य होने पर भी ये बोलने लायक नहीं है। सत्य बोलो, बाकी ऐसा सत्य मत बोलो किसी को खराब लगे। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, विचार के बोलो, दूसरे को कष्ट होवे ऐसी। हम तो सच्ची बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो दूसरे की झांपड़ चल जाएगी, फिर अच्छा लगे या बुरा लगे, कलह हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए सत्य कैसे बोलो? बोले सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, असत्यम प्रिय न ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। ये सनातन धर्म का स्वरूप है। सत्य बोलो पर विचार के बोलो, प्रिय लगे ऐसी बात बोलो। बोले किसी को प्रिय लगे उसकी चापलूसी करने में झूठ बोले, बोले तो असत्य तो पाप है। असत्यम प्रिय न ब्रूयात, असत्य प्रिय लगे तो भी बोलने लायक नहीं। सत्य कटु लगे तो बोलने लायक नहीं, तब चुप हो जाओ, मत बोलो, विचार करके बोलो। अब तब सत्य बोलो, सत्य बोलने में कोई झंझट भई तो बोले सहन करो। सत्य नारायण का स्वरूप है, उसका परिणाम इतना अच्छा होएगा कि जब तक संसार रहेगा तब तक तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्य का पालन करने। ऐसा भी कहीं हुआ है? बोले हाँ हुआ है। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए हैं, अब उनकी कथा पुराणों में आती है। सत्य का पालन करने में कितना कितना उन्होंने सहन किया, और परिणाम स्वरूप आज सत्य हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हो गया। सत्य कैसा? बोले हरिश्चंद्र जैसा। दान कैसा? बोले दधिति जैसा। तो वेदों को ये पुराण और इतिहास अच्छी प्रकार से समझाते हैं। इसीलिए वेद पुराण और शास्त्रों के साथ वेदों का अनुशासन, वेदों का अर्थ समझने लायक होता है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। ये माता की सेवा कैसे करना,
माताओं का आदर कैसे करना, पिताजी का आदर कैसे करना, सत्य की रक्षा कैसे करना, सौतेली माँ का सत्कार कैसे करना, भाइयों से प्रेम कैसे करना, शत्रु से मर्यादा कैसे निभाना, मित्र की मर्यादा, प्रेम की मर्यादा, ससुराल की मर्यादा, सास ससुर की मर्यादा, धर्म पत्नी की मर्यादा, अपनी मर्यादा, अपने भक्तों की मर्यादा, सत्य की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, सभी प्रकार की मर्यादाओं का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इनका आचरण करने लायक है। कृष्णावतार में इनका आचरण करने लायक नहीं है, ये जो कहें सो करने लायक है। गीता जी में भगवान जो कहते हैं वो तो करो, पर कन्हैया जो करता है वो करने लायक नहीं है। एक आदमी ने श्री डोंगरी जी महाराज से उठ करके पूछा, महाराज श्री कृष्ण चोरी करते हैं, हम चोरी करें तो कैसे अधर्म हो जाएगा? तो महात्मा ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने पैदा होते ही सबसे पहले पूतना का जहर पिया है, उसके बाद चोरी की है। तुम भी एक कटोरा जहर पी लो, उसके बाद बचो तो चोरी करना। बड़े कहें तो कहें सो कीजिए, करें सो लेब विचार, श्याम कीन्ह करतूत जो नहीं कर्तव्य हमार। कन्हैया का आचरण करने लायक नहीं है। रामावतार में मानवता का पालन है, ऐश्वर्य नहीं प्रकट करते हैं, और कृष्णावतार में बचपन से ही ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। 6 दिन का लड़का 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना को मार देवे, कोई मनुष्य कर पाएगा? ये तो हमारा लाला ही करता है, इसी में ये गुण है, सब करने में समर्थ है। तो रामावतार की मर्यादा मानव धर्म है। श्री राम, क्योंकि रावण ने मनुष्य से अपनी मृत्यु मांगी है, इसलिए राम जी मानव धर्म का पालन करते, रावण का उद्धार करते, ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते, सुदर्शन चक्र का स्मरण नहीं करते, मनुष्य जैसा ही आचरण करते। क्योंकि रावण को ऐश्वर्य से मारे तो ब्रह्मा जी का वचन झूठ हो जावे। प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, भक्तों की बात को सत्य करना है। इसीलिए भगवान मानवता का पालन करते हैं, सब कोई कर सकता है। ये श्री राम जी का सामान्य धर्म है। शत्रु की मर्यादा कैसी है? आज तो प्राणी क्रोध में आ जाए तो अपने बड़े भाई और काका बाबा को भी तू तड़ाक करने लगता है। मानवता नष्ट हो चुकी है, विद्या विहीन प्राणी हो गया है, अविद्याग्रस्त हो गया है। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विद्या ददाति विनयम। रावण भी बदमाशी करता है तो राम जी कहते हैं, क्या मुंह से व्यर्थ में बोल रहे हो, क्षमा करना, मैं आपको धर्म बताता हूं। बड़े हैं उम्र में, इसलिए क्षमा करना, ऐसा नीति सुनहि करहि क्षमा, राम जी कहते हैं। शत्रु हो तो क्या हुआ, आयु में बड़े हैं, शिष्टता से बात करना। मैं इस बुढ़े को हरा दूंगा, ऐसा असभ्य शब्द नहीं बोलते। आप युद्ध प्रारंभ करिए, हम आपको युद्ध में संतुष्ट करने की चेष्टा करेंगे, ऐसा बोलते। बड़ी मर्यादा है, विद्या के द्वारा ये आता है। आज का प्राणी, वो चाहे डबल में चौबले में कितना भी हो, अविद्याग्रस्त है, विद्या नहीं है। विद्या किसे कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं? बोले विद्या साजा विमुक्त है। विद्या वह है जो आपको संसार की समस्त समस्याओं से, समस्त परिस्थितियों से और संसार चक्र से भी मुक्त करा देवे, उसका नाम विद्या है। अविद्या किसे कहते हैं? जो आपको पराधीन बनावे, जो आपको दूसरों की नौकरी करने के लिए बाध्य करे, वह अविद्या है। डबल में चौबले में जितना पढ़ना था सब कॉलेजों की पढ़ाई समाप्त हो गई, बोले अब कहीं नौकरी मिल जाती, बोले इसी का नाम अविद्या है।
नौकरी करना रहा तो काहे को इतना पढ़े, काहे को इतना परेशान है। नौकरी तो पराधीनता है, बंधन है। हमारे भारत में कोई नौकरी चाहता ही नहीं। ये तो कलयुग में अविद्याग्रस्त प्राणी सभी नौकरी चाहते हैं। पहले हमारे यहां नौकर कोई नहीं होता। ब्राह्मण तो गुरु होता, क्षत्रिय राजा होता, वैश्य पालक होता, शूद्र सेवक होता। वो पैसा लेकर नौकरी नहीं करता, अपना धर्म समझ के करता। आज भी पुराने देहातों में चले जाओ, बहुत पुराने जहां हो, पर अब तो मुश्किल है, पर हैं फिर भी। वहां किसी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कोई किसी की नौकरी नहीं करता। गांव के अंदर आदमी की चप्पल टूट जावे तो गांव में जो चमार है उसके पास जाता, रामो काका राम राम, क्या बात है बेटे, मेरी चप्पल टूट गई काका, धर जा, मैं 2 घंटे के बाद आना ले जाना। धर के चले जाओ, सुधार के धर देगा, पहन के चले जाओ, पैसा नहीं मांगता कोई। कुम्हार से कहो जाकर के हमारे घर में पूजा है, इतने कुल्हड़ इतने बर्तन चाहिए, अच्छा पहुंचा दूंगा, वो पहुंचा देता है, पैसा नहीं लेता है। नाऊ आता 8 दिन में, घर में किसी की हजामत करना हो तो कर देगा, बाल बना देगा, चला जाएगा, पैसा नहीं लेता। कीवाड़ टूटा हो तो जाकर कह दो बढ़ई से, काका हमारी खिड़की टूट गई है, अच्छा दोपहर में आऊंगा ठीक कर जाऊं, वो ठीक कर जाता, पैसा नहीं लेता। पैसे की जरूरत नहीं पड़ती भारत में। पैसे ने तो सत्यानाश कर दिया देश का, साधुता का नाश कर दिया, और तो दूर ये पैसा ऐसा भयंकर है। पैसे की पहले जरूरत नहीं पड़ती, सब काम ऐसे ही कर देते प्रेम से एक दूसरे का। और जब खेत में अनाज आता तो ये नाव का हिस्सा है, चमार का हिस्सा है, धोबी का हिस्सा है, लुहार का है, ऐसे ऐसे सबके घरों से अन्न पहुंचता। खेत के मालिक के घर में जितना अन्न है उतना उन सब के घर में पहुंच जाता, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। विवाह इत्यादि होवे तो बोले शहरों से सामान लाओ, तो शहर में जाते कपड़े की दुकान पर, राम राम सेठ जी, कहां से आए हो, फलाने गांव से आए, क्या बात है, बेटी का ब्याह है, ये पीला चावल ले, अच्छा ठीक, पता लिखाओ, आपका घर कहाँ है, पता पूरा पता लिखा देता। फिर पूछता अब काम क्या है, क्या चाहिए, तो जितनी साड़ी जितना कपड़ा जो कुछ चाहिए, आज का प्राणी तो चाहिए इतना तो बतावेगा इतना, ये बदमाशों का लक्षण है। नर्स जितनी आवश्यकता से अधिक जो लेता है वो चोर होता है। भागवत में ऐसा लिखा है कि यावत भ्रियते जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, जितने में आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना ही तुम्हारा अधिकार है धन पर। अधिक तुम्हें भगवान ने दिया तो समाज की सेवा के लिए दिया है, हड़पने के लिए नहीं। उसको यदि तुम अपना मानोगे, अधिकम यो भिमन्ये तो स्वस्तेनो दंडमरहति, वो चोर है, दंड का भागी है। इसलिए आवश्यकता से अधिक कोई संग्रह करता नहीं। संग्रह करो तो फिर दुख होगा। संग्रह सदा दुख देगा, किसी भी चीज का संग्रह हो। ज्यादा विचारों का संग्रह भी दुख ही देगा। संग्रह तो अति दुख देता है, पर मानव को माया कलयुग में उल्टा बताती है। संग्रह से समय पर काम देगा, समय आने के पहले मर जाओगे, वो काम क्या देगा, सब ऐसे ही धरा रह जाएगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए संग्रह दुख देता है। पहले लोग संग्रह नहीं करते, जितना कपड़ा लत्ता चाहिए दे देता, वो दे देता। सुनार की दुकान में जाओ, राम राम सेठ जी पीला चावल ले, हमारी बेटी का ब्याह, पता वगैरह लिखा दो, और फिर ये कितना गहना चाहिए, अपनी हस्ती के अनुसार ही लोग लेता। ये नहीं कि हमारी बेटी के लिए राजकुमारी के बराबर गहना, ऐसा नहीं। जितनी अपनी शक्ति है उसी के अनुसार 1 2 4 जितना गहना हो ले ले, चले जाते। अब वो सेठों के घर में, शहर वालों के घर में जब विवाह होता तो जिन जिन का पता है सबके यहां निमंत्रण जाता, हमारी बेटी का ब्याह है। तो किसान लोग अपनी अपनी जगह से अन्न है, दही है, घी है, जो भी जिसके पास होता, साग सब्जी सब ले लेकर चारों तरफ से पहुंच जाते। बेटी का ब्याह, गांव की बेटी तो अपनी बेटी, सब प्रेम से पहुंचे। ऐसे वस्तुओं का आदान प्रदान होता। रामायण में लिखा है, अयोध्या में बड़े बड़े बजाज, सराफ और दुकानदार, हीरे मोती के जौहरी सब बैठे, पर वस्तु बिनुगत पाई है। सबके यहां जाओ, बिना पैसा के जितना आवश्यकता हो कह दो, दे देगा।
ये तो पैसा जाने लोगों ने कैसे बना लिया। इस पैसे ने सबसे पहले तो सोने का सत्यानाश किया है। सोना जमा करो तो नोट छपे। अब वो सोना न जाने क्या हो गया ये पैसे के चक्कर में पड़ के कि संसार में सोना ज्यादा दिखता ही नहीं। नहीं तो हमने अपनी आंखों देखा इस कलयुग में कि हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल को सोने के गहने पहनाए जाते थे, सोने चांदी के गहने, और मनुष्यों के शरीर पर भी नहीं दिखते। कदाचित कोई धारण करे तो परेशानी में पड़ जाएगा। तो होने वाले लोग भी अति सुरक्षा का जहां प्रबंध होता है वहां आभूषण धारण करते हैं, नहीं तो नहीं करते। आज का मानव तो इतना ज्यादा सभ्य भया है कि चप्पल की चोरी तक करने लगा है। ये ज्ञान है। कहता हम एमए पास किए हैं, पुराने लोग जंगली रहे, हम लोग सभ्य हो गए। वारे तुम्हारी सभ्यता, नहीं तो इस भारत में हीरा मोती पड़ा रहे तो कोई पूछे नहीं, उसको उठावे नहीं। पर धन पत्थर जानिए परतीय मातु समान। तो धर्म का स्वरूप विद्या के द्वारा समझ में आता है, और विद्या पैसे से नहीं मिलती, मेहनत से नहीं मिलती। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुजनों की सेवा से विद्या प्राप्त होती है। यदि मन लगाकर गुरुजनों की सर्वतो भावे न अपनत्व से सेवा करे तो बिना पढ़े विद्या आ जाए। उपनिषदों में आरुणी उद्दालक की कथा है। आरुणी गुरु आश्रम में गया, चरणों में प्रणाम किया। समिधा भेंट में रखी। समिधा माने सूखी लकड़ी। साष्टांग किया, मैं आपका अंतेवासी, आपका शिष्य, विद्याध्ययन के लिए आया हूं, कोई सेवा बताओ। बिना सेवा की विद्या नहीं आती हो। प्रश्न भी पूछो, उत्तर भी मिल जाए, पर सेवा नहीं किए हो तो उत्तर हृदय में नहीं प्रवेश करेगा। गीता जी में भगवान विधि बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा पूर्वक प्रश्न करो तो फिर वो जो बताएंगे समझ में आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। बताने पर भी नहीं आवेगा, अधिकार नहीं है। इसलिए बिना अधिकार के साक्षात भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, पर अधिकार नहीं है। भगवती को नींद आ जाती है। अधिकार नहीं होगा तो कथा में बैठने से क्या होगा। अधिकार होवे तभी सुन पावे, नहीं तो सुन पावे नहीं। पार्वती जी को निद्रा आ गई। उस कथा को सुनकर सुग्गा का बच्चा, मछली का बच्चा, अमर विद्या के परमाचार्य श्री सुखदेव और मत्स्येंद्रनाथ के रूप में प्रकट हो गए, प्रसिद्ध हो गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, और भगवती पार्वती तो अंगाती रह गई। इसलिए अधिकार उत्पन्न करो। गुरुजनों की सेवा से अधिकार प्राप्त होता है। तो आज्ञा क्या है, क्या सेवा करें? तो उन्होंने कहा, ये 100 गौएं हैं, एक सांड है, इनको चराने के लिए ले जाओ, और तब लौट करके आना जब इनकी संख्या 1000 हो जावे। आज के गुरुजी ऐसा बोलेंगे तो कोई करेगा? तो विद्या किधर से आवेगी? तो फिर जो आ रही है सोई आवेगी। चालाकी, 420 और जाने क्या क्या, हमको तो बोलना भी सब नहीं आता। जो आता है 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, पता नहीं कितने नंबर की कमाई लोग करता है। तो अब वो आरुणी वैसी करने लगा। गुरुजी महाराज घूमते घामते 2-4 दिन के बाद बच्चे की खोज खबर लेने के लिए, आखिर गुरु है ना, गुरु माता पिता से अधिक अपनत्व रखने वाला होता है यदि सच्चा गुरु हो तो। इसीलिए हनुमान चालीसा में हनुमान जी की प्रार्थना करते समय कहते हैं, करिए कृपा गुरुदेव की नाई। माता की नहीं, पिता की नहीं, गुरुदेव की नाई। गुरु में अपनत्व होता है, शिष्य का दुख सुख समझते हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरई। अब आगे की चौपाई क्या बोले, बोलते नहीं बने। तो गुरु का गुरुत्व तो इसी में है, जाके सिर तर कर धर्यो तास तर कर नहीं अड्यो।
जिसके सिर पर हाथ रखा उसके सामने हाथ क्या फैलावे। और अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करी छड्यो, वो जब तक निर्वाण को प्राप्त न हो जावे तब तक भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, उसको संभालो, अपने धाम में ले जाओ, उसकी परिस्थितियों को कम करो। भाग्य तो भोगना है तो थोड़ा कम कर दो, आप दया निधान, जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो अब वो गए, ऐसे गुरु मिल जाए तो कोई शिष्य टिकेगा नहीं। शासने स्थिर वृत्तिश्च शिष्य सद्भिर उदाहरत, कैसी भी परिस्थिति हो शासन में आज्ञा पालन में स्थिर रहे, उसी का नाम शिष्य है। महर्षि पहुंचे हैं, बेटे कैसे हो? आनंद है, गौ माताएं चरती हैं, वृक्षों के नीचे सो जाता हूं, जब ये सब बैठ जाती हैं सोने लगती मैं भी सो जाता हूं, सवेरे चरने लगती हैं इनके साथ साथ डोलता हूं, जब बछड़े दूध पीते हैं तो मैं भी इनके साथ दूध पी लेता हूं। गुरुदेव ने कहा दूध तुम पियोगे तो बछड़े भूखे रह जाएंगे, बछड़े अच्छे हो गए इसीलिए हमने ये दूध छोड़ दिया है, नहीं तो आश्रम में मंगाते। पर बछड़ों को स्वस्थ होना चाहिए, आगे इनको बहुत काम करना है। अच्छा, गुरुजी तो चले गए, दूध पीना बंद हो गया। फिर 5-7 दिन के बाद गुरुजी आए, आजकल कैसे निर्वाह करते हो? बोले बछड़े दूध पीते हैं, ज्यादा दूध आता तो अगल बगल से गिरता है झाग, उसी को चाट लेता हूं, काम चल जाता है। बोले बछड़े तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सेवा करने वाले से, ज्यादा झाग गिरा देंगे, ज्यादा दूध गिरा देंगे तो फिर ये भूखे रह जाएंगे, और जब तुम नहीं पियोगे तो समझ जाएंगे कोई नहीं पीता है तो फिर नीचे गिराने से क्या फायदा, वो पी जाएंगे। अच्छा, फिर आए, अब कैसे निर्वाह करते? बोले आसपास के गांव से भिक्षा कर लाता हूं। ब्रह्मचारी जो भिक्षा मांगे वो भिक्षा गुरु की होती है, स्वयं अपने ग्रहण कर ले वे ये अधर्म है। अब बेचारे के 2 काम हो गए, गाय चराओ और भिक्षा मांग के आश्रम में पहुंचाओ। और गुरु जी ये भी नहीं कहें कि थोड़ा प्रसाद ले जाओ, भिक्षा लाया धर दो और बस चुप, वो चला जावे। अब भूख के मारे व्याकुल हो गया। ऐसे गुरु जी मिलेंगे तो कोई शिष्य टिकेगा? ऐसे गुरुओं नहीं मिलेंगे। अब तो गुरु शिष्य की सेवा करने में गौरव मानते हैं। मठों में, मंदिरों में, प्रत्येक कमरे में सुविधा करो, नहीं तो सेठ जी दूसरी जगह जाके टिक जाएंगे। तो आजकल वो क्या बोलता है, उसी कमरे में नहाने धोने का निस्तार का बनता है वो, तो हाँ हम, अरे वाह भाई, हाँ, तो यही सब बनता है। और जहां सेठ जी आए तहां महंत जी आरती में भले ही ना आवे, बाकी सेठ जी का आना सुने तो उतर जाते। गुरु जी आए, दंडोत किया, प्रसन्न हो गए, गले की माला उतार के दी और प्रसन्न हो गया। देखो तुम्हारे लिए कमरा बनाए, इसने में ये झाड़ा फिरने की जगह है और ये नहाने की जगह है सब। अब थोड़ा सोचो, गुरु गोविंद का दर्शन कराता है कि पायखाना दिखाता है? गुरु का काम बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दे मिला है, पर पैसे के लिए भगवान को भूल करके लोगों की सुविधा के लिए, शिष्य तो स्वयं गुरुदेव की सुविधा का विचार करता है। आचार्यस्य शरीरम रक्षेत, ये शिष्यों का काम है। आचार्य के शरीर की रक्षा करो, उनके शरीर में जैसी सुविधा, औषधि, वस्त्र, आभूषण, शीत गर्म, इन सब में जो जो चाहिए शिष्यों का कर्तव्य है गुरु के शरीर की रक्षा करे। उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी उपदेश बनेगा। और गुरु का काम है शिष्यानाम स्वरूपम रक्षेत, शिष्यों के स्वरूप की रक्षा करे।
अधर्म कहीं होता हो, भूल कहीं होता हो तो बतावे, ऐसा नहीं ऐसा करना। तो ये परस्पर का संबंध है। अब बेचारा भूख के मारे पत्ता चबाने लगा, पता नहीं कौन सा जहरीला पत्ता खा गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, कुएं में गिर गया।